छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आज का, भोरमदेव मंदिर के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भाई भोरमदेव मंदिर जो कि कबीरधाम जिले में है, तो इसके विषय में कुछ कथन दिया हुआ है। पहला कथन दिया हुआ है कबीरधाम जिले के चौरा गांव में निर्मित है। तो ये सही है, कबीरधाम जिले का एक गांव है चौरा, वहां पर यह निर्मित है। ये पंडरिया के अंतर्गत आता है मेरे ख्याल, नहीं, चौरा गांव याद रखेंगे, पंडरिया वाला उसको कैंसिल कर दीजिएगा। यह भगवान शिव को समर्पित हिंदू मंदिर है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी एक शिव मंदिर है। वैसे जो भोरमदेव है ना, वो एक स्थानीय आदिवासी देवता है और ये मूलतः शिव जी से संबंधित मंदिर है। अगला दिया है, इसका निर्माण राजा रामचंद्र देव द्वारा किया गया था। ये गलत है भाई, राजा रामचंद्र देव ने इसका निर्माण नहीं किया था। इसका निर्माण करवाया था गोपाल देव ने, फणी नागवंशी शासक गोपाल देव ने। ये जो राजा रामचंद्र देव है, इसने मड़वा महल का निर्माण करवाया था इसी भोरमदेव के निकट। अगला दिया है, इस मंदिर के ऊपरी भाग का शिखर नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही है। आप लोग देखिएगा, गूगल करिएगा, तो इस मंदिर का जो ऊपर में जो शिखर होता है ना, नॉर्मल मंदिरों में कुछ इस तरह का जो शिखर बना हुआ था त्रिकोण टाइप का वाला, तो वो नहीं है। ये मंदिर लगभग कुछ इस टाइप का है ऊपर में, मतलब ऐसा शिखर टाइप का है, लेकिन ऊपर जाकर के ऐसा त्रिकोण न होकर के ऐसा जो है सपाट हो जाता है। अगला दिया हुआ है, इस मंदिर की बनावट खजुराहो तथा कोणार्क के मंदिर के समान है। ये भी सही है। तो यहाँ पर ये जो मंदिर है खजुराहो से काफी मिलता जुलता है, साथ ही साथ कोणार्क के मंदिर से भी कुछ कुछ मिलता जुलता है, और इसी कारण इसको जो है छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा कथन है वो गलत है और बाकी सब सही है। मतलब कि 1 2 4 5 1 2 4 5 आपका उत्तर होगा। 1 2 4 5 ये जो ब है ये आपका उत्तर होगा, 1 2 4 5। तीसरा वाला कथन जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है, बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है। तो भाई बिलासा देवी, इनका नाम अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को, मतलब हल्का फुल्का भी, तो जो बिलासपुर शहर है ना, उसका नाम बिलासा देवी केवट के नाम पर रखा गया है, और बिलासपुर जिले का जो हवाई पट्टी है उसी का नाम बिलासा देवी हवाई अड्डा है। वहीं रायपुर में जो हवाई अड्डा है उसका क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, जो कि माना में स्थित है ना एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस प्राचीन मंदिर में मैथुन रथ प्रतिमाओं का अंकन मिलता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। ये जो है ना मैथुन रथ, इसका मतलब होता है, मतलब थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, जो खजुराहो के मंदिरों में जिस तरह की मूर्तियां हमको देखने को मिलती है, तो कुछ कुछ उस टाइप की मैथुन रथ मूर्तियां या प्रतिमाएं हमारे छत्तीसगढ़ की किस मंदिर में देखने को मिलता है। तो ये हमको देखने को मिलता है मामा भांजा मंदिर में। ध्यान रखना, मामा भांजा मंदिर में मैथुन रथ प्रतिमाएं देखने को मिलती है, मतलब कि जो कामसूत्र टाइप की प्रतिमाएं, तो वो हमको मामा भांजा मंदिर में देखने को मिलता है, बाकी इनमें नहीं है। तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। मामा भांजा का मंदिर कहां पर स्थित है भाई, तो ये बारसूर में स्थित है। नागवंशी शासकों द्वारा 11वीं सदी में इसको बनवाया गया था मामा भांजा मंदिर को। अगला क्वेश्चन है, बलौदाबाजार जिले में स्थित सीमेंट कारखाने हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से एक बार पूछा भी गया है, शायद जोड़ी मिलाओ के रूप में। तो बलौदाबाजार जिले को सीमेंट का हब कहा जाता है। यहाँ बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं। तो यहाँ ये क्या करने को बोला जा रहा है, बलौदाबाजार जिले में स्थित सीमेंट कारखाने हैं। तो कौन कौन से हैं भाई, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड रवान ये है, ग्रासिम अल्ट्राटेक सीमेंट रावण ये भी है, लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सोनाडी है ये भी है, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड हिरमी ये भी है, लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अरसमेटा ये नहीं है। ये जो है ना जांजगीर चांपा जिले में है। ये जो अरसमेटा है ये जांजगीर चांपा जिले में है। चांपा, इसको मैं लिख दे रहा हूं चांपा, बाकी सब जो है बलौदाबाजार में है। अच्छा, ये जो है ना अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, ये रवान नामक स्थान पर स्थित है। ये रावण स्थान का नाम है, सोनाडीह स्थान का नाम है, हिरमी स्थान का नाम है। बाकी ये सीमेंट फैक्ट्रियां आप लोग देखते होंगे ना, जब भी आपके घर में घर वगैरह मकान वगैरह बना होगा, अगर कभी आसपास भी देखा होगा
तो अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, लाफार्ज सीमेंट, इस टाइप का आपने नाम सुना होगा। तो हमारे यहाँ तमाम सीमेंट फैक्ट्रियां स्थित हैं, मतलब कि जितने भी सीमेंट के ब्रांड हैं उनकी फैक्ट्रियां हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये 4 अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, ग्रासिम अल्ट्राटेक सीमेंट, लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सभी जो हैं बलौदा बाजार में स्थित है। ये वाला जो है चांपा में है, अरसमेटा चांपा। तो यहाँ 1 2 3 4 आपका उत्तर होगा, कूट दिया हुआ है तो ये आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को प्रयोगवाद का जनक माना जाता है? तो प्रयोगवाद का जनक किसको माना जाता है? ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं, पूरे भारत में किसको प्रयोगवाद का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है गजानन माधव मुक्तिबोध को प्रयोगवाद का जनक। और जो पहली प्रयोगवाद की जो रचना थी ना, उसका नाम है शेखर एक जीवन। शेखर एक जीवन, ये पहली प्रयोगवादी रचना थी, शेखर एक जीवन। अगला क्वेश्चन है, 82 के नांगर गीत के रचनाकार कौन है? 82 के नांगर, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 82 के नांगर, ये इस को लिखने वाले हैं कुंज बिहारी चौबे। कुंज बिहारी चौबे की यह रचना है 82 के नांगर। यहां पर अम की बिंदु होना था मेरे ख्याल से नांगर में। अगला क्वेश्चन है, भृगराज पक्षी किस क्षेत्र में पाया जाता है? भृगराज पक्षी, तो ये जो भृगराज पक्षी है ये विलुप्त प्राय पक्षी है, अबुझमाड़ क्षेत्र में यह पाया जाता है भृगराज पक्षी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो भाई हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत हैं, अध्यक्ष। यहाँ उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो उपाध्यक्ष कौन है? तो मनोज मंडावी, ध्यान रखेंगे, मनोज मंडावी ये हैं हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष। और ये भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और जो चरणदास महंत हैं ये कहाँ, शक्ति विधानसभा क्षेत्र है क्या इनका? बताइएगा मुझे कमेंट करके। बाकी जो मनोज मंडावी हैं ये भानु प्रतापपुर से विधायक हैं, मनोज मंडावी। मोहन मरकाम ये भाई कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जहां तक मुझे लगता है। मोहन मंडावी ये कांकेर से हैं, मोहन मंडावी, तो कांकेर से ये सांसद हैं क्या? हाँ, जहां तक। तो मनोज मंडावी ये हमारे उपाध्यक्ष हैं विधानसभा के। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? पिछले वाले वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला मंत्री का जिक्र किया था जो कि गीता देवी सिंह थी। यहाँ पर अविभाजित मध्य प्रदेश की बात कही जा रही है, तो अविभाजित मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मंत्री थी महारानी पद्मावती देवी, जो कि खैरागढ़ रियासत की महारानी थी। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि अविभाजित मध्य प्रदेश की पहली महिला मंत्री छत्तीसगढ़ के किस रियासत से थी? तो खैरागढ़ रियासत से। और इनके पति थे महाराजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और दोनों पति पत्नी ने मिलकर के अपनी पुत्री इंदिरा के याद में खैरागढ़ में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय स्थापित किया था। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कांकेर जिले का गठन किस वर्ष हुआ था? ये बड़ा ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए ना ये सब चीज जो है ना बड़ा कठिन हो जाता है। तो कांकेर जिले का गठन हुआ था भाई 1998 में। बस्तर जिले से इसका बस्तर जिले को पृथक करके कांकेर जिले का गठन किया गया था 1998 में। 1998 में टोटल 9 जिले बने थे। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इन 9 जिलों का नाम बताइएगा जो 1998 में गठित हुए थे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।